जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है कल। जमानत, 164 का स्टेटमेंट और फिर मुलाकात, तीनों एप्लीकेशन पर कल ही फैसले जारी होने हैं। क्या फैसले होंगे और मुतवक्का फैसले आने के बाद ये केस फिर किस जानिब बढ़ेगा, आज हमारा ये मौजू रहेगा। इसके साथ ही जो बानी एमक्यूएम की रिहाइशगाह 90 है और जिसको रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि उबैद केटू की मलकियत है, ये क्या तनाज़ा है और क्या जो बानी एमक्यूएम की रिहाइशगाह पर आग लगाई गई या लगी, इस तनाजुर में जो तनाज़ा है वो कहाँ तक पहुंचा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ जाहिर है कि हमें अभी से कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं। अनिला ने जैसे कि अभी से कमेंट्स कर दिया है, तो वुजदान की कैफियत से फारूक समी से हम ये पूछेंगे कि आज सेंट्रल जेल में कहीं पर कुछ बड़ों में मुलाकातें हुई हैं, जिसमें उजैर बलोच और हलीम आदिल शेख के माबैन कोई मुलाकात का जिक्र भी है। इस मुलाकात में क्या हुआ है और कराची की सियासत के हवाले से क्या देखा जा रहा है, और फिर आखिर वो क्या वजह है कि उजैर बलोच लियारी गैंगस्टर के नाम से मुतारिफ थे, लेकिन एक के बाद एक केस में वो बरी होते चले जा रहे हैं, इसकी बुनियादी रीजन क्या है। तो इसी पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह अरमान साबिर और फारूक समी, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो सबसे पहले फारूक भाई आपसे पूछते हैं, और अनीला फ़हीम ने जो सवाल जिस तनाजुर में किया है, वुजदान की कैफियत में हमारे पास ये खबर है कि आज कराची सेंट्रल जेल के अंदर कई बड़ों की मुलाकातें हुई हैं। सेंट्रल जेल है या मलिर जेल है, और वो किन बड़ों की मुलाकातें हुई हैं वो जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। अच्छा, पहले क्या ये मुलाकात वाली बात करनी है या ये भाई वाली? जी जी, मुलाकात वाली। अच्छा जी, ये पहले जो मुलाकात वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी लीडर हैं और अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब। और जो गुज़श्ता रोज हलीम आदिल शेख और उज़ैर जान बलोच की मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात हुई है फर्स्ट फ्लोर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत सेंट्रल जेल में। माजरत। अच्छा जनाब, मुलाकात हुई किस तरह और इस मुलाकात का तनाजुर क्या है? केसों में मिलते रहते हैं तमाम लोग, और मुल्ज़िमान या जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं, मुजरिम मिलते हैं और चीज़ें होती हैं। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि इस मुलाकात के अंदर हमारी सोर्सेज ने और मुसद्दिक़ा सोर्सेज ने ये बताया कि सरदार उज़ैर बलोच, जिनको हम लियारी, कुछ लोग लियारी मतलब मुतज़ाद है ना इस मामले में, कि लियारी गैंग वॉर के सरगना सरदार उज़ैर बलोच, द ग्रेट उज़ैर बलोच, किंग ऑफ बलोच उज़ैर बलोच, बहुत सारे नाम है उज़ैर बलोच के। तो उज़ैर जान बलोच साहब की जो मुलाकात हुई है, उसमें हलीम आदिल शेख साहब ने हलीम आदिल शेख साहब ने जो है उसको का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे भाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, और मैं बलोच हूँ, और बलोच एहसान फरामोश नहीं होते, मतलब उनका बात का मफहूम ये था, और आपका ये एहसान मैं जरूर उतारूंगा। अब इसके ऊपर मजीद जब बातचीत शुरू हुई, तो जराए का कहना है कि फिर उज़ैर बलोच ने कहा कि यहाँ हम एक बड़ी मुलाकात नहीं कर सकते, आप मुझसे मिलने आए, और क्योंकि मैं तो आपसे मिलने नहीं आ सकता, जाहिर बात है उज़ैर बलोच नहीं जा सकते, तो आप मुझसे मिलने आए, हम एक तवील गुफ्तगू। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, दोनों जेल के अंदर है ना, वो सेंट्रल जेल में, दोनों सेंट्रल जेल में है ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए हलीम आदिल शेख साहब रहा हो चुके हैं, वो जमानत पे थे और अच्छा। वो जेल में मुकदमा की समाअत के लिए गए थे। तो अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप, तो अब मुतवक्का जो चीजें होने जा रही हैं, जो कि चीजें अब प्लान की जा रही हैं, फ्यूचर इंडिकेशन में आपको बता रहा हूँ कि मीठा राम हॉस्टल में, मीठा राम हॉस्टल आपको पता है ना क्या है, सब जेल करार दिया गया है, उज़ैर बलोच वहां पर है। जी जी जी। तो मीठा मीठा राम हॉस्टल क्या है, और ये जो चीज है ना, ये सवाल अरमान भाई बताएंगे मीठा राम हॉस्टल क्या है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मीठा राम हॉस्टल में मुतवक्का मुलाकात है हलीम आदिल शेख की। याद रहे कि हलीम आदिल शेख जो थे, जब शकूर शाह जीते थे तो पीपुल्स पार्टी ने कहा था कि हमें कुछ ऐसे लोगों ने हराया जिनका हम नाम नहीं ले सकते। और लियारी के अंदर स्पेशली जो शकूर शाह जीते, उसमें कहा जाता है कि शकूर शाह के बहुत सारे पोलिंग एजेंट जो थे, वो लियारी गैंग वॉर के में सरगर्म थे या उसके हमदर्द तस्वुर किए जाते थे।
और शकूर शाद की जीत में वहां ये के शकूर शाद पीटीआई से लियारी में जो जीते थे, आप उनकी बात कर रहे हैं? और जी जी। शकूर शाद की जो जीत है उसके अंदर कहा जाता है कि उजैर बलोच का एक किरदार रहा है। अच्छा, उजैर बलोच कहते तो रहे हैं कि मेरे जो है वो पीपल्स पार्टी मेरी पार्टी है और सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी उजैर बलोच ये इस बात का एतराफ करते रहे हैं कि इनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने भी मुलाकातें करते रहे हैं। और अगर कराची के मंजरनामे में अगर आइंदा पॉलिटिकल उसमें कोई इंतखाबात होने जाते हैं तो उजैर बलोच की सिर्फ लियारी के अंदर असर रसूख नहीं है, बल्कि उनका असर रसूख मलीर में भी है, उनका असर रसूख तीन हट्टी से लेकर लियाकताबाद की मखसूस आबादी में भी है, और उनका असर रसूख बल्दिया टाउन में भी है, औरंगी टाउन में भी है। और इससे खबर जो कि हम कहते थे कि अमन कमेटी के साथ, अमन कमेटी जो थी और उसका जहां जहां असर रसूख था उन तमाम जगहों पे उजैर बलोच का असर रसूख है, जो कि मुस्तकबिल में काम आ सकता है। जिससे ही मैंने ये व्लॉग दिया तो मेरे एक साथी हैं, वो एक्सप्रेस टीवी में होते हैं, उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा एक लीडर का, जो उनके मुताबिक वो गालिबन हलीम आदिल शेख का ही था, और उसके मुताबिक उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसी, वो कह रहे हैं वो ऐसी बस मुलाकात हो गई थी। तो मैंने उनको मुस्कुरा के बोला कि यार मुझे नहीं मालूम था मेरा व्लॉग देखा जा रहा है, और मसला ये है कि अब ये तो उन्होंने तस्दीक की है मेरी सोर्स की हाँ सर, मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई है। अरे मैं बताऊं, उसकी तस्वीरें भी हैं मुलाकात की। अच्छा, उस तस्वीरें मुलाकात भी हैं? लेकिन जो लीडर्स हैं सियासी दोनों तरफ के, उनके रुकबा ने मना किया कि तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, और हाँ कुछ ठीक है, बुजुर्गों ने ठीक है। मना किया कि तस्वीरें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंसदादे दहशतगर्दी की जो सेंट्रल जेल की अदालत है वहां से चीजें बाहर नहीं आती है। फारूक भाई, मैं आपको रोकूंगा। मैं आपसे जो अभी तक की ये आप जो कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझा हूं, इसका मतलब है लियारी में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और लियारी में इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, नबील गबूल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं खुद इमरान खान। अगर इस तनाजुर में इस मुलाकात का हवाला देखा जाए और जो गुफ्तगू है, तो इसका मतलब है लियारी में आप ये कह रहे हैं कि उजैर बलोच की जो पॉलिटिक्स है, या उनके उनके हामियों की जो पॉलिटिक्स है, वो वापस आने जा रही है। और वो क्या नहीं, पीपल्स पार्टी का इंतखाब या फिर पीटीआई का इंतखाब में से किसी एक का इंतखाब करने वाले हैं क्या? ये थोड़ा सा बताएं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल भी हुआ ये कि शकूर शाद ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर पीटीआई के अंदर जरूर रिफ्ट पड़ गई है, शकूर शाद अच्छा से अब पीटीआई नाराज हो गई है। अच्छा, ठीक और है। अब वो पीटीआई कह रही है कि यहाँ पे अब होने चाहिए इलेक्शन। अब ठीक इलेक्शन है। होते हैं तो पीटीआई का कैंडिडेट कोई और होगा, और जो पीटीआई का कैंडिडेट होगा, आप बात सही पहुंचे हैं, उसके लिए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जा रही है उजैर से, और तो बड़ा ये सोर्सेज का कहना है। लेकिन अच्छा, अब ठीक तक है। की जो थी वो मैंने बिल्कुल बावसूदी थी। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल के लिए कोशिश हो रही है लियारी के में शकूर शाद के अगेंस्ट, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सोर्स कह रही है कि इस तरह की चीजें डिजाइन हो रही हैं। और वो जो मैंने स्टोरी दी है, मुलाकात हो गई, ये चीजें डिस्कस हुई, जुबैर जो लड़का है जो कि भाई है उजैर का, उसके हवाले से शुक्रिया अदा किया कि उसने आपने मेरे भाई का जेल में ख्याल रखा, यानी हलीम आदिल शेख ने कहा। ये चीजें जो है वो सोर्स ने खुद सुनी और खुद सुन के मुझे बता दी है, जनाब ये हो गया है। मुलाकात बहुत सारे लोगों ने देखी है, हो सकता है उनमें एक मैं भी शामिल हूँ। ठीक है। तो ये तो फिर यानी कि आप कह रहे हैं कि अ, वो जो कराची की सियासत है, उस कराची की सियासत में लियारी का जो रोल है, वो फिर आप उस तरफ जा रहे हैं। मुझे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए तशवीश का भी वो मंजरनामा है।